25 में कितना? 220। साथ में नीतीश जी साथ रहेंगे में ना? नीतीश जो रहेंगे, नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। कितने सीट ला रहे हैं इस बार? 225। 25 सीट के अंदर में आरजेडी गठबंधन बुक हो जाएगी। 25 सीट? हाँ, बस 25 कह रहे हैं। काफी है। 25 ओनली 25। वो दावा कर रही है 200 प्लस। नहीं वो 25 पे ही सिमट जाएगी। तीसरी पार्टी भी उभर के सामने आई है, प्रशांत किशोर कैसे देखते हैं? सेकंड केजरीवाल है बिहार के लिए। आप आज से 20 साल पीछे जाइए, कहीं पोल था कहीं तार था। आज ऐसा एक गांव नहीं बिहार का है जहां बिजली नहीं है, और गांव में भी 24 घंटा बिजली रहती है। एनडीए का कहना है सबका साथ सबका विकास हो रहा है। और हमारे शीर्ष नेतृत्व अगर कहा है कि 225 वो 26 हो सकता है। और हम सभी कार्यकर्ता ये चाहते थे कि दिलीप जायसवाल जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष बने, वैसे ही। बजट को लेके आरजेडी झुंझुना और लॉलीपॉप लेके सदन में नहीं, पहुंची। बजट बहुत अच्छा है। हाँ, उसमें एक परेशानी दिख रहा है, वित्त रहित शिक्षकों के लिए कुछ नहीं किया गया। उस शिक्षा के बजट में जहाँ 60,000 करोड़ प्लस शिक्षा का बजट है बिहार सरकार का, बिहार से सचमुच वित्त रहित समाप्त हुआ नहीं, और आज भी शिक्षक भूखों मर रहे हैं। उनके लिए कुछ सरकार कुछ नहीं कर रही है। बजट में महिला को लेकर बहुत कुछ है, कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा इस बार का बजट रहा है हमारे लिए, और उम्मीद करते हैं कि हम लोग अब उस बजट का उपयोग आगे बढ़ने में करें। आरजेडी तो इसे लॉलीपॉप और झुंझुना कराते हैं। आरजेडी अपना माई बहन योजना लेके झुंझुना बजा रही है, हम लोगों को तो बोलेगी ही। सारा रोजगार का क्रेडिट तो वो ले जा रहे हैं कि 17 महीने में सारा रोजगार हम दिए। तो वो क्या दिए हैं नहीं दिए हैं ये जनता जानती है। नमस्कार, आप सस्टॉक देख रहे हो। मैं आपके साथ सुधांशु से अभी हम बापू से बघार पटना में है, और यहाँ पे बीजेपी की बैठक चल रही है। संगठन बैठक है, संगठन पर्व है, और यहाँ पे आज दिलीप जायसवाल जी को फिर से अध्यक्ष पद पे मनोनीत किया गया है, जिसके बाद तमाम बीजेपी के नेता कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे। बात करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है, कैसे क्या कुछ देख रहे हैं। अभी दिलीप जायसवाल जी को फिर से मनोनीत कर दिया गया है ना। हम लोग तो उनको शुरू में ही जो मनोनीत हुए थे ना, ये तो विधिवत रूप से उनका चयन हो गया, चुनाव के द्वारा भी हो गए। इसके पहले मनोनीत किए गए थे। वो बहुत ही सक्षम है और कार्यकर्ताओं के मन लायक, हम लोगों के ऊर्जा देने वाले लोग हैं, और ऐसे लोगों को आना चाहिए। कल बजट भी आया है, कैसे देखते हैं बजट? बजट तो बहुत अच्छा है। हम लोग समझते हैं झुंझुना और लॉलीपॉप लेके पहुंचे। आरजेडी के पास कुछ कहने के लिए नहीं है, अपना कह रहा है, और विपक्ष के लोग आखिर क्या करेंगे? उनके कहने के अलावा कुछ तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। कुछ मुद्दा नहीं है, और जनता जो है ना एनडीए के साथ है। चलिए, और भी कुछ लोगों के बात करेंगे कि क्या कुछ रहा है आज। भाई साहब कहिए, कैसा कुछ रहा है आज का बैठक में? क्या कुछ रहा बैठक में? क्या कुछ? बैठक बहुत ही अच्छा हुआ। दिलीप जायसवाल जी को दोबारा उनको नियुक्त किया गया, और हम सभी कार्यकर्ता ये चाहते थे कि दिलीप जायसवाल जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष बने, वैसे ही हुआ। कल बजट भी आया है, और बजट को लेके आरजेडी झुंझुना और लॉलीपॉप लेके सदन में पहुंची। नहीं, वो झुंझुना लॉलीपॉप वाला बजट नहीं। बजट गरीबों का है, मध्यम वर्गीय सभी लोगों का ख्याल रखा गया उस बजट में, और खासतौर पर महिलाओं का। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो पिंक बस की सेवा जो कल्पना थी हमारी, वो सभी शहरों में वो जारी की जाएगी। सभी महिलाओं को उसका फायदा मिलेगा, सभी गरीब वर्ग को मिलेगा। और जो चुनाव के टाइम का घोषणा होता है वो लॉलीपॉप वाले, वो सरकार भाजपा ऐसे काम नहीं करती है। कितना सीट 2025 में? कितना? 220 सीट। 220। साथ में नीतीश जी साथ रहेंगे में ना? नीतीश जो रहेंगे, नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश जी के चेहरे पर। चलिए, तो और भी कई सारे लोग होंगे, हम बात करेंगे और उन्हें जानने की कोशिश करेंगे कैसा रहेगा इस बार का चुनाव, कैसी तैयारियां रहेंगी, और इस बार के बजट को कैसे देखते हैं। तो एक महिला है, कल के बजट में महिला को लेकर बहुत कुछ है, कैसे देखते हैं आप? पहले की अपेक्षा तो हम लोगों की स्थिति बहुत सुदृढ़ हुई है। बहुत अच्छा इस बार का बजट रहा है हमारे लिए, और उम्मीद करते हैं कि हम लोग अब उस बजट का उपयोग आगे बढ़ने में करें। लेकिन आरजेडी तो इसे लॉलीपॉप और झुंझुना कराते हैं। आरजेडी अपना माई बहन योजना लेके झुंझुना बजा रही है, हम लोगों को तो बोलेगी ही। उनकी माई बहन योजना कितनी कारगर है, क्या करेंगे? आप तो भी सत्ता में है, तो सवाल आपसे पूछा जाएगा। क्यों, हम लोग भी तो सवाल कर सकते हैं ना। हम लोग सिर्फ सवाल का जवाब देने के लिए नहीं है, हम लोग काम करके उनका जितना भी सवाल आता गया है उसको खत्म करते गए हैं। और अभी भी उनका जो भी, अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो बस एक ही लाइन रट रहे हैं, इस बार हम लोग सरकार बना रहे हैं, इस बार हम लोग सरकार बना रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं। दावा कर रहे हैं, लालू यादव भी बोल रहे हैं कि इस बार पूर्ण बहुमत। तो बस और कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर मुद्दा रहता है तो वो लोग उठाते हैं कि हम गरीबी पे काम करेंगे, हम लोग रोजगार पे काम करेंगे। पहले 10 लाख रोजगार दे रहे थे तेजस्वी जी, अभी कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। अब हमारे यहाँ रोजगार इतना है कि किसी के पास अगर सारा रोजगार का क्रेडिट तो वो ले जा रहे हैं कि 17 महीने में सारा रोजगार हम दिए। वो क्या दिए हैं नहीं दिए हैं ये जनता जानती है। हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग अगर बोलेंगे तो आप ही लोग बोलिएगा कि आप खुद अपनी बड़ाई कर रहे हैं। आम जनता से पूछिए, आम जनता से पूछिए। जनता आपसे बात कर रहे हैं अभी, और भी कई लोगों कैसा देख रहे हैं बजट? बजट आया है साहब कल का, कैसा देख रहे हैं बजट को?
बजट एक नंबर है। बजट में जो है सभी लोगों का ख्याल रखा गया है और ऐसा बजट जो है देखिए पिछले बार से भी 13-14% का लगभग बढ़ोतरी है बजट पिछली बार 2 लाख के आसपास था, 2 लाख करोड़ के आसपास, इस बार 3.25 लाख करोड़ के आसपास का बजट है। बिल्कुल 13.5% के लगभग बढ़ोतरी है और काफी सराहनीय बजट है और पूरे विकास को विकसित बिहार बनाने में ये जो है। आपने तो कह दिया कि ये बजट अच्छा है। आज सदन में आरजेडी के कुछ विधायक लॉलीपॉप और झुनझुना लेकर पहुंचे हैं। देखिए आरजेडी के समय क्या होता था, आप उनसे पूछिए, वो ज्यादा अच्छे से बताएंगे। जब उनके पास जाएंगे तो उनसे ही पूछेंगे, पहले आपसे पूछ लेते हैं। नहीं ठीक है। देखिए आरजेडी का क्या था, कितना पर वो छोड़ दिए थे बिहार को, किस तरह से गर्त में ढकेल दिए थे और अभी क्या स्थिति है ये एक बार समझिए। दिलीप जायसवाल जी को मनोनीत किया गया फिर से, कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल बहुत अच्छा निर्णय है पार्टी का और आने वाला नेतृत्व है एक। बिल्कुल कुशल नेतृत्व है इसमें कहा। 2025 में कितना सीट और किसके नेतृत्व? एकदम 225 सीट प्लस आएगा एनडीए गठबंधन को। नेतृत्व कौन करेंगे? नेतृत्व कौन रहेंगे? नेतृत्व नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार पक्का वाला। चलिए, और भी कुछ लोग होंगे। बजट कल आया था और बजट के बाद आरजेडी उसको झुनझुना बता रही है। बजट बहुत अच्छा है। हाँ, उसमें एक परेशानी दिख रहा है, वित्त रहित शिक्षकों के लिए कुछ नहीं किया गया है। एक तरफ तो हर प्रखंड में सरकार कह रही है कि वो डिग्री कॉलेज खोलेगी, लेकिन दूसरी तरफ जो वित्त रहित शिक्षक और वित्त रहित कॉलेज जो बरसों से उसी तरह पड़ा हुआ, जिसके पास भूमि है, जिसके पास शिक्षक है, जिसके पास संसाधन है, सब कुछ है, लेकिन उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बराबर कहते थे जब वो सत्ता में नहीं थे कि वित्त रहित का कुछ करेंगे, वित्त रहित बहुत जरूरी है समाप्त करना। वित्त रहित समाप्त तो हुआ, लेकिन बिहार से सचमुच वित्त रहित समाप्त हुआ नहीं और आज भी शिक्षक भूखे मर रहे हैं, उनके लिए कुछ सरकार कुछ नहीं कर रही। उस शिक्षा के बजट में जहां 60,000 करोड़ प्लस शिक्षा का बजट है बिहार सरकार का, तो उसमें वित्त रहित शिक्षा के लिए क्या किया जा रहा है, उसमें कोई इसका प्रावधान कोई उल्लेख नहीं। इस बार के बजट में शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया गया है। शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया गया है। कहा गया है कि हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोला जाएगा, लेकिन यदि हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खुला जाएगा तो वो कॉलेज जो डिग्री कॉलेज है जो हर जिला में 10-15 की संख्या में है, उसको सरकार अधिग्रहित क्यों नहीं कर रही है? आखिर उन शिक्षकों का क्या कसूर है जो बरसों से उसमें पढ़ा रहे हैं और आज एक पाई के लिए तरस रहे हैं? फिर अगर डिग्री कॉलेज खुलेगी तो कुछ न कुछ फायदा जरूर होने वाला है। फायदा होगा, लेकिन जो डिग्री कॉलेज चल रहा है पहले उसको तो अधिग्रहित करे सरकार। चलिए, तो जो डिग्री कॉलेज खुल रही है पहले उसको अधिकृत किया जाए। तमाम कैसे देख रहे हैं, बजट को देख रहे हैं और आज दिलीप जायसवाल जी को फिर से मनोनीत किया गया, कैसे देख रहे हैं? देखिए, दिलीप जायसवाल जी एक पार्टी के कमिटेड पर्सन है और जमीन से जुड़े हुए व्यक्तित्व में से आते हैं। इनके नेतृत्व में बिहार बीजेपी एक नया इतिहास लिखेगी जो अब तक के सारे इतिहासों को वो तोड़ेंगे और उनके नेतृत्व में जो भाजपा जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में एक सामूहिक उबाल आया है, एकजुटता आई है, उसमें ये लगता है कि पूरे बिहार में कार्यकर्ता एकजुट होकर के और एनडीए को भारी मतों से बहुमत दिलाएंगे। कई और युवा नेता भी आ रहे हैं, हम एक बार बात कर लेते हैं, तमाम बात को खत्म करेंगे। क्या कुछ कहेंगे आप, अंदर से आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं कल के बजट को और दिलीप जायसवाल जी को फिर से पानी पीना है, काउंटर पर लगा हुआ है, काम पार्टी के लिए भी और पूरे बिहार के लिए, और फिर से दिलीप जायसवाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए हम सब लोग दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं। बस जय श्री राम। कल के बजट को आरजेडी झुनझुना बता रही है। ऐसा बजट तो हम लोग आज तक नहीं देखे थे। तो हम लोग तो मुजफ्फरपुर से आते हैं, हम लोग को मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा को भी अब चालू करने का बजट में पूरा दे दिया गया है और महिलाओं के लिए सबसे बड़ा सम्मान की बात है कि बस, टॉयलेट, सबकी व्यवस्था महिलाओं के लिए अलग से नीतीश कुमार जी किए हैं। आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार का विकास बहुत अच्छे से हो रहा है और बजट सबसे अच्छा बजट आज के डेट में यहाँ का। कह रहे हैं कि अच्छा है, लेकिन अब आरजेडी के जो विधायक हैं वो लॉलीपॉप और झुनझुना लेकर सदन में पहुंचे हैं। कहेंगे कुछ तो लोग कहेंगे, कहने का कुछ बहाना चाहिए, कहने के लिए कुछ है नहीं तो कुछ तो बोलेंगे। दावा तो वो भी कर रहे हैं कि इस बार के चुनाव में वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में दावा ही रह जाएगा। आगे का कार्यक्रम उनको समझ में आएगा, जब हम जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएगा उनको समझ में आता जाएगा कि कैसे भाजपा काम कर रही है और भाजपा क्या बहुमत में आएगी। कितनी सीट ला रहे हैं इस बार आप?
225। चेहरा कौन रहेगा? चेहरा की बात तो एनडीए तय करेगा। एनडीए नीतीश कुमार नहीं रहेंगे? एनडीए तय करेगा ना। नीतीश कुमार तो बोल चुके हैं एनडीए तय करेगा। अभी भी तय आपकी साथ नहीं है? शीर्ष नेतृत्व करेंगे, हमारे शीर्ष नेतृत्व करेंगे। नीतीश कुमार जी के चेहरे एनडीए में है ना। हाँ नीतीश साहब बाहर तो है नहीं। साथ में यहाँ पे तो बस वही हम पूछ रहे हैं, एक जवाब कि चेहरा कौन है? हम लोग बाद में तय करते हैं, हमारी एक परंपरा है, चुनाव होने के बाद हम लोग तय करते हैं। जब नीतीश कुमार है तो फिर चेहरा तीसरा। फिर भी हम लोग एनडीए के बैठक होगा उसमें हम लोग तय करते एनडीए हैं। में है, एनडीए में है, उनकी भी सहमति होगी। जिसको चाहेगी शीर्ष नेतृत्व उसको बनाएगी मुख्यमंत्री। सीएम चेहरा नीतीश कुमार नहीं रहेंगे अभी ये ऐसा कैसे बोल देगा? गुप्ता के नाम सुने थे कभी? रेखा गुप्ता का नाम सुने हुए थे? नाम आप सुने हुए थे? आप मीडिया चैनल से क्या? बस तो उसी तरह आरएसएस आज काम कर रही है, समझ में आएगा, समय आएगा, सब दिख जाएगा। 25 सीट के अंदर में आरजेडी गठबंधन बुक हो जाएगी। 25 सीट? हाँ, बस 25 कर रहे हैं, काफी है। 25 25 वो दावा कर रही है 200 प्लस। नहीं, वो 25 पे ही सिमट जाएगी। 25 225 तो हम लोगों का है। एक दिन आपका तो है ही, लेकिन आप लालू यादव ये भी बोल रहे हैं ना कि पूर्ण बहुमत के साथ अकेले सरकार में आएंगे। नहीं, उनका वो 25 से ऊपर जा ही नहीं सकता है। अच्छा, एक तीसरी पार्टी भी उभर के सामने आई है, प्रशांत किशोर, कैसे देखते हैं? फेल हो गए हैं। 4 गो विधानसभा का अभी तुरंत चुनाव हुआ है ना। वो उपचुनाव में कहाँ थे? कहीं दिखा है? वो सेकंड केजरीवाल है बिहार के लिए। दूसरे केजरीवाल है, मतलब बिना मौका मिले ही बाहर कर दिया। बस उनको मौका नहीं मिला। बिहार की जनता दिल्ली की जनता में अंतर है। यहाँ बिजली पानी फ्री नहीं चाहिए, और बिजली पानी और महिलाओं के लिए जो वादा किए थे, चाहिए यहाँ पे आपको? यहाँ पे विकास चाहिए जनता को। सरकार बिजली पानी विकास में नहीं आता है क्या? विकास में फ्री नहीं चाहिए। हम लोग को फ्री में कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल राजनीति नहीं आप आज से 20 साल पीछे जाइए, कहीं पोल था, कहीं तार था। आज ऐसा एक गांव नहीं बिहार का है जहां बिजली नहीं है, और गांव में भी 24 घंटा बिजली रहती है। तो भाजपा का कहना है, एनडीए का कहना है सबका साथ सबका विकास। सबका विकास हो रहा है। आप पटना को देख लीजिए कि पटना कहाँ था, अभी कहाँ है। रोड का जाल, कृषि के क्षेत्र में, आप जिस क्षेत्र में बात कीजिए, एनडीए की सरकार मजबूती से चट्टान की तरह है, रहेगा। और हमारे शीर्ष नेतृत्व अगर कहा है कि 225, वो 26 हो सकता है, 24 नहीं होगा। आप देख लिए ना, आप देखे थे ने, कभी 22 पर सिमट गई थी। एनडी में कहाँ है? उनका मुद्दा क्या है? वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। क्या आज वो भी उनको मौका मिला भ्रष्टाचार ही किए? जब भी मौका मिला भ्रष्टाचार ही। हमेशा से आपको 17 महीने का हवाला देती रहती है कि सारा कुछ विकास, सारा व्यवस्था तो 17 महीने में हुआ। 15 साल में क्या हुआ ये भी तो बता दे हिसाब उसका हिसाब भी तो बताएं। 15 साल में पहले क्या था कि बिजली जब आती थी 2 घंटे के लिए तो पेपर में आता था कि आज 2 घंटे बिजली मिली। अभी क्या है कि बिजली जब जाती है तो 2 घंटे के लिए पेपर में आता है कि बिजली आज जाएगी। उस टाइम में बिजली आना ही खबर बनती थी, अब कटना भी खबर बनती है। चलिए, तो तमाम लोग हैं जो बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं, और इनका सीधे तौर पर कहना है कि 2025 में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, और 2025 में 225 से ज्यादा सीट होगा। मतलब 226 जरूर हो सकता है, 224 नहीं। बाकी समय आएगा, वक्त आएगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा, और वक्त पे पता चलेगा कि कौन पार्टी इस बार फिर से अपना दावा ठोक करके सरकार में आती है और कौन पीछे रह जाती है। बाकी लगातार ऐसे खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक।